सुबह ये वाला वीक ना अडानी पावर के लिए बिल्कुल फ्लैट रहा है। 217 से 225 के बीच में ही अडानी पावर इस हफ्ते देखने को मिला है। इनफैक्ट अडानी पावर अगर आप देखोगे मई के फर्स्ट वीक के बाद से ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम या बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी आई ही नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है। जो इतना बड़ा मोमेंटम अप्रैल में देखने को मिला, मई का महीना पूरा फीका है। इसके पीछे रीजंस हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस करे थे। जेफरीज की रिपोर्ट जो बताती है जून से लेकर के सितंबर का महीना बढ़िया रहेगा इन कंपनीज के लिए, उसके बीच में अप्रैल का मंथ फ्लैट देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ न्यूज भी आ चुकी है और यस, अडानी पावर ने एक बड़ा काम भी किया है इस हफ्ते के अंदर। ये है न्यूज, बर्नस्टेन रिपोर्ट आती है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, जो कि बताते हैं कि अडानी ग्रुप के लिए जो है एक बुरा समय खत्म हो चुका है और जो एक रिस्क कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए, वो रिस्क कहीं ना कहीं अब खत्म होता देखने को मिल रहा है। हार्ड बैंक फेस कंपनी के लिए अब यहाँ पर ओवर हो चुका है, ये कहना है बर्नस्टेन रिपोर्ट का। इसके पीछे के दो रीजन यहाँ पर बर्नस्टेन ने मेंशन किए हैं। पहला रीजन मेंशन किया इन्होंने जनवरी 2023 में जो हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर का जो रिलीफ कंपनी को यहाँ पर दिया गया था 2025 में जाकर के, ठीक है। हिंडनबर्ग का मेजर एपिसोड जो कंपनी में चला, उसके बाद में यूएस एसईसी का मैटर जो कि 2024 में शुरू हुआ और अभी इसी हफ्ते आपको ये मैटर खत्म होता देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आप कहोगे कि भाई इस मैटर के बाद में तेजी क्यों नहीं दिखी, जबकि हिंडनबर्ग जब सेबी की तरफ से फुल क्लीन चिट मिला था तब तो अडानी ग्रुप में बहुत बड़ी तेजी आई थी, लेकिन एसईसी के मैटर में जब रिलीफ मिला तो तेजी क्यों नहीं देखने को मिली। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल बर्नस्टेन का कहना है कि इन दो एपिसोड्स के ओवर होने के बाद में अडानी ग्रुप के लिए बहुत सी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहला है हार्ड बैंक पॉलिसी, जो बैंकर्स ने या फिर इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप के अंदर बनाई थी कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा, वो पॉलिसी उन इन्वेस्टर्स की यहाँ पर खत्म हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है अडानी ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स यहाँ पर हैं, लेकिन तेजी के पीछे के रीजन, क्यों तेजी नहीं दिख रही, उसके पीछे का रीजन ये है कि अडानी ग्रुप अभी भी कोर्ट के फाइनल ऑर्डर का वेट कर रहा है। आपको मालूम है गौतम अडानी और सागर अडानी के ऊपर पेनल्टीज लगाई गई यूएस कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया। तो ये एक मेजर रीजन है कि क्यों आपको इस खबर के बाद तेजी देखने को नहीं मिली। और इस हफ्ते अडानी पावर ने एक बड़ा काम और किया है, जेपी एसोसिएट से लिंक्ड जो भी जेपी पावर में जो एसेट्स आप कह सकते हो या फिर कुछ पावर प्लांट्स या जेपी एसोसिएट के कुछ पावर प्लांट्स या जेपी एसोसिएट का 24% स्टेक जो कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर था, वो सब अडानी पावर के अंडर में आ चुका है। ऑलराइट, और 180 मेगावाट चुर्क प्लांट एसेट्स भी कंपनी के अंडर आ जाता है। तो इससे अडानी पावर के थर्मल पावर प्लांट्स को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। जो भी रेवेन्यू और कैपेसिटीज कंपनी इन पावर प्लांट से जनरेट करेगी वो सभी अडानी पावर के अंडर आते देखने को मिलेंगे। तो अडानी पावर का एक्सपेंशन बहुत तगड़ा हुआ है जेएएल के 24% स्टेक एक्विजिशन के बाद में। तो ये कुछ अच्छी अपडेट्स कंपनी के लिए रही है अडानी पावर में। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? सो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय अडानी पावर का जो क्रूशियल बेस है वो बनता है 207 के पास में। फ्रॉम आनंद राठी 207 के पास में इंपॉर्टेंट बेस बनता है। ऑल्दो 208 यहाँ पर लिखा है, मैं 207 क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे ही मैं आपको चार्ट्स में बताता हूँ यहाँ पर, अगर आप पहली बार आए हो तो। और जो इसका क्रूशियल रिजेक्शन है 229 के पास यहाँ पर बना हुआ है। इस रिजेक्शन के ऊपर यानी कि 229 पर जितना यहाँ पर सस्टेन कर जाएगा उतने चांसेस है 235 के पास आने के। यानी कि ओवरऑल अगर हम रेंज देखेंगे तो इनका मानना है 208 से लेकर के 235, ये एक अप्रोप्रिएट रेंज निकल करके आती है अडानी पावर के अंदर एट प्रेजेंट। इसके अलावा 230 पर जितना सस्टेन करेगा स्टॉक अपने ऑल टाइम हाईज यानी कि 245 एंड 250 के आसपास आता देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज है? बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए इनका कहना है कि बाय द डिप एनी डिप टुवर्ड्स एट बेस लाइन ऑफ 200, कोई भी गिरावट 200 के आसपास आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ये मानना है जिगर एस पटेल फ्रॉम आनंद राठी का। लेकिन टेक्निकली यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें हैं अडानी पावर के अंदर, क्योंकि 37.5 पर आपका एमएफआई आ चुका है, 59.9 पर आपका आरसी आ चुका है। अब टेक्निकली ये चीजें अच्छी इसलिए हैं क्योंकि स्टॉक में ना कोई बड़ी गिरावट आई ना ही कोई बड़ी तेजी आई, और इस बीच में सिर्फ एक रेंज के अंदर अंदर रहते रहते ही अडानी पावर का टेक्निकल 96 की रेंज से 35 की रेंज पर आ चुका है, जो कि बहुत बढ़िया चीज होती है।
टेक्निकल्स का इस तरह से कूल डाउन होना बहुत बढ़िया होता है, बहुत जरूरी भी होता है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर स्टॉक ने बढ़िया ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में साइडवेज पर कंसोलिडेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव साइंस यही है कि 7 ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि 21 ईएमए के ऊपर है, ये पॉजिटिव साइन है। 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि एक और अच्छा साइन है। क्या होता है यूजुअली जब भी आपका 200 ईएमए बहुत ज्यादा गैप ले ले प्रेजेंट प्राइस के ट्रेडिंग से और आपके 200 ईएमए के बीच में जब इतना बड़ा गैप आता है, तब कहीं ना कहीं स्टॉक आपको साइडवेज परफॉर्म करता देखने को मिलता है। और यही चीज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में अडानी पावर पर अभी देखने को मिल भी रही है। दूसरा, ऑर्डर का इंतजार अभी यहाँ पर हो रहा है। तो ये दो मेजर रीजन है। तीसरा मेजर रीजन आता है आपके जेफरीज की रिपोर्ट, जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अप्रैल में आई थी। अप्रैल में आपको पूरे अप्रैल तेजी देखने को मिली, जो कि बताती है जून से सितंबर का टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, आने वाले क्वार्टर्स में रिवेन्यू भी जंप करेगा ड्यू टू डेफिसिट इन मॉनसून। तो ये कुछ रीजन है कि मई का महीना आपका फ्लैट चल रहा है। ऑलराइट, सो जैसे जैसे ये कंसोलिडेट करता है उतने हाई चांसेस है कि ये 200 ईएमए धीरे 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 शिफ्ट होता होता आपको ऊपर की तरफ टर्न बनता देखने को मिले। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट बेस जो आपका बनता है 207 के आसपास, 207 रुपए पर आपका क्रूशल बेस है अडानी पावर के अंदर। इसके बाद में आपका आता है 217, 217 एंड इसके बाद में आता है 225। ये पूरा हफ्ता अडानी पावर ने 217 और 225 के बीच में ही ट्रेड किया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि 207 लास्ट वीक जो ड्रॉप किया था ये इसका क्रूशियल बेस है। 207 पर ड्रॉप करना इस बार वो कहीं ना कहीं एक बेरिश सिग्नल क्रिएट करता है ऑन चार्ट पैटर्न। रीजन यही है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर 207 के बहुत करीब आपका 200 ईएमए है। ये एक रीजन है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर वापस से 207 के पास ड्रॉप करना कहीं ना कहीं एक बेरिश इंडिकेशन दे सकता है चार्ट्स के ऊपर। और स्पेशली अगर यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर 207 पर स्टॉक आता है तो 200 ईएमए के बहुत करीब होगा, वहां पर आपको शॉर्टर्स एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक स्टॉक यहाँ पर 217 और 225 के ऊपर है, स्टॉक का चार्ट काफी अच्छा नजर आता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पे क्रूशल रिजेक्शन आपका बनता है लगभग 232 के पास में, ये आपका क्रूशल रिजेक्शन है। ब्रेकआउट्स अच्छे दिए, डॉम पैटर्न क्रिएट करता गया है, डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करा, उसके बाद में भी साइडवेज पैटर्न है। साइडवेज पैटर्न के अंदर भी 14 तारीख से लेकर के लास्ट 22 तारीख के बीच में 2 बार 225 पर डबल टॉप पैटर्न भी क्रिएट किया है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। एग्जैक्टली वही डबल पैटर्न जो 232 पर क्रिएट करा था, जिसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली थी। इसी वजह से डबल टॉप बनने की वजह से भी 217 ये वाला मार्क आपका जरूरी हो जाता है, क्योंकि डबल टॉप के बाद आपको यूजुअली फॉल देखने को मिलता है। तो वो फॉल ना आए, हमको ट्रिपल टॉप उसके लिए चाहिए होगा, यानी कि वापस स्टॉक का 225 की तरफ मोमेंटम जरूरी है इन शॉर्ट टर्म। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है इस डबल टॉप पैटर्न को देखते हुए। ये था अडानी पावर लिमिटेड का आज का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।